अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी, तालिबान कैरीज आउट इट्स थ्रेट अगेंस्ट पाकिस्तान टेक्स एक्शन। टीसीडी हिंदी विद मेजर गौरव आर्या। ओरिजिनल वीडियो का लिंक वीडियो से मौजूद होगा। लाजमीन को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ, मनीष शकलानी कॉल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान ने बोला ये तो पागल हैं, बोलते रहते हैं, ये काबुल वाबुल में रह रहे हैं, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, हम तो न्यूक्लियर, जैसे पाकिस्तान का रेडी वाला भी होगा ना जो फल बेचता है, वो भी कहता है हम न्यूक्लियर पावर हैं। क्रिकेटर भी बोलता है, कोई कहता है कि इंडियंस के पास रूहानी बल्ला है, कोई कहता है पंडितों ने मंत्र मार दिया पिच के अंदर, कोई इतना बोलते हैं पाकिस्तानी पंजाबी। इनकी जबान जो है ना इतनी लंबी है भाई, जमीन पे ना ये पोछा लगा। पाकिस्तान की अचीवमेंट्स वर्ल्ड स्टेज में 76 साल हो गए उस मुल्क को। 0 + 0। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान ने ना ले लिया बहुत बड़ा पंगा। मैं कुछ और कहने वाला था लेकिन मैंने बोला नहीं यार, फैमिली ऑडियंस है, इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो पाकिस्तान ने ले लिया बहुत बड़ा पंगा। क्या पंगा लिया पाकिस्तान ने? पाकिस्तान ने बोला कि जो 1, 1.5, 2 मिलियन यानी कि 10, 15, 20 लाख जितने भी अफगान रेफ्यूजीज हैं पाकिस्तान के अंदर आ रखे हैं, उन सबको निकाल के वापस अफगानिस्तान भेजो। हबीबी, हुक्म तो तुमने दे दिया, लेकिन तामील कैसे होती, ये सोचने वाली बात होती है। बोल तो दिया तुमने, अच्छा ये बात अलग है, ये मैं बाद में डील करूंगा दोस्तों। वो कैसे आए कई बार बता भी चुका हूं आपको। आखिर अफगान पाकिस्तान में कर क्या रहे हैं? नेबरिंग कंट्री है, जाहिर सी बात है, ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन वो आए क्यों यहां पे? इसके पीछे भी कारण है और इसके पीछे भी पाकिस्तान की फौज की लालच है, जिसने पैसे पकड़ के अफगानिस्तान में खून खराबा करवाया। खैर ये तो पुराने इतिहास की बातें, लेकिन अभी क्या हुआ है, पाकिस्तान को मची खुजली। ये खुजली क्यों मची? ये खुजली दोस्तों इसलिए मची क्योंकि वो अफगानों को वहां पे रखने के लिए यूनाइटेड नेशन से मिलते थे खजूर, लॉट्स ऑफ खजूर पाकिस्तान को मिलते थे, डॉलरों के रूप में मिलते थे भाई, कई डॉलर इनको मिलते थे। वो डॉलर हो गए बंद, ठीक है जी। और ऊपर से अमेरिका बहादुर बैठे थे अफगानिस्तान में 20 साल से। अमेरिका का जितना भी सामान आ रहा था, क्योंकि अफगानिस्तान तो लैंडलॉक्ड कंट्री है, अफगानिस्तान के इर्द गिर्द पूरा लैंड मास है, कोई समुद्री रास्ता तो है नहीं अफगानिस्तान के लिए, ईरान से इनकी बनती नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन क्या था? पाकिस्तान, एज यूजुअल। तो हर रोज पाकिस्तान में शिपमेंट आती थी दोस्तों, कराची पोर्ट पे, गोला बारूद, हथियार, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, ये सब दुनिया भर की चीजें पाकिस्तान से जाती थी। पाकिस्तान को बड़े अरबों डॉलर मिले इस चीज के, कोएलिशन फंड से बहुत पैसा मिला। पाकिस्तानी जर्नलों ने अपने महल बनाए लंदन में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, सिडनी में। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे पाकिस्तानी जर्नलों के बड़े बड़े महल ना हो, बड़े बड़े घर ना हो, कंपनियां ना हो, ठीक है जी। हो गया काम। अब एक दिन अमेरिका बहादुर ने बोला कि यार अब मूड नहीं है हमारा, हम जा रहे हैं दोहा में अकॉर्ड साइन करें, कतर की कैपिटल दोहा, वहां पे अकॉर्ड साइन करें तालिबान के साथ। तालिबान को बोला हबीबी तुम्हारा मुल्क तुम संभालती। अमेरिकन बैठे जहाज में फुर। अब अमेरिकन जब हो गए फुर, तो फिर पाकिस्तान को पैसा क्यों देते? पाकिस्तान में पैसे की हो गई किल्लत। वो जो अफगान थे दोस्तों, जो कल तक इनके मुसलमान भाई थे, वो जो अफगान थे जिनकी पीठ पे बैठ के इमरान खान ने यह बोला था कि तालिबान के काबुल जाने से अफगानों को ज़हनी आजादी मिल गई है, अब ये लोग आजाद हो गए हैं अमेरिका से। ये सब जो बड़ी बड़ी फेंकी थी इमरान खान ने, सबसे बड़ा फेंकू वही है, इसने बड़ी बड़ी फेंकी थी इमरान खान ने, और पूरी पाकिस्तानी कौम ने बड़े भंगड़े शंगड़े डाले, बड़े शादियाने बजाए, बहुत जश्न मनाया, मिठाइयाँ शिठाइयाँ बांटी कि अब साढ़े मुसलमान भरा आ गए हैं काबुल में। अब तो मुसलमान भरा ने मार मार के एक तो इनका सुअर बना दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि पाकिस्तानी हो गए परेशान, क्योंकि इनके मुसलमान भरा जो थे वहां पे तालिबान वाले, वो उनको मार रहे थे, और उनके छोटे छोटे बच्चे जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हैं, या फिर बलोचों के साथ इनका टाई अप हो गया है टीटीपी का, ये सब मिलकर पाकिस्तान को सूत रहे थे बुरी तरीके, जिसको यूपी में कहते हैं ना सुतैया, इनकी हो रही सुतैया रोज। और दोस्तों इतनी लाशें गिरी हैं पाकिस्तान में, इतनी लाशें गिरी, पाकिस्तानियों को परेशान। पाकिस्तानियों का यह कहना है, खासतौर से जो पाकिस्तानी पंजाबी है, जिसको मैं लाहौरी कहता हूं ना, लाहौर इज अ जेनरिक टर्म विच एनकम्पासेस द एंटायर पाकिस्तानी पंजाबी पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। लाहौरी का एक माइंडसेट है कि यार जब तक डॉलर आ रहे हैं तब तक लाशें गिरे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है,
पर ऐसा नहीं हो सकता कि यार लाशें भी गिरे और डॉलर भी ना आए, ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। पाकिस्तानी पंजाबीज आर वेरी हैप्पी टू सेल देयर ओन पीपल, दे आर वेरी हैप्पी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द डेथ ऑफ पाकिस्तानीज एज लॉन्ग एज दे आर गेटिंग डॉलर्स। अच्छा दोस्तों, डॉलर हो गई बंद। जब डॉलर आना हो गया बंद, तो वो जो पाकिस्तानी थे जो ये कह रहे थे कि जितने भी अफगान है, मुहाजिरीन हैं जो आए हैं, वो हमारे मुसलमान भाई हैं, हमने उनको पनाह दी है, इस्लाम हमारा मजहब है, इस्लाम उनका भी मजहब है, ये सब जो गाने गा रहे थे, वो उसने बोला साफ सीधा, पाकिस्तानी पंजाबी ने हाथ खड़ा कर दिया, लाहौरी ने हाथ खड़ा कर दिया। लाहौरी ने बोला था कौन सा मुसलमान, हम तो आपको जानते नहीं, चलो यहां से निकलो, निकलो, आउट। इस पे अफगान तालिबान ने गुस्सा होकर धमकी दे दी। अब यहां से हमारा वीडियो दोस्तों होता है शुरू, प्रारंभ हमारे वीडियो का। तो ये देखिए साहब, मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद, ये डिफेंस मिनिस्टर है अफगानिस्तान का। मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद नाम ही इसका इतना खतरनाक है, मुजाहिद नाम में ही मुजाहिद है इसका। इसने पाकिस्तान से बोला कि यूनिलैटरल एक्शन, यानी कि खुद ही अपने आप से, बायलैटरल होता है जिसमें दो लोग होते हैं, यूनिलैटरल मतलब सिंगल, तो बोला कि साहब ऐसे यूनिलैटरल एक्शन तुम लोग मत लिया करो यार, ये गलत चीज है बहुत, और हम इस चीज को कंडेम करते हैं। उन्होंने एक और बात बोली, द पाकिस्तानी रेजीम शुड थिंक ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉट एवर इट इज डूइंग। जो आप कर रहे हो ना, पाकिस्तानी जो आप कर रहे हो, ये कह रहा है कि भाई इसके रिपरकशन क्या होंगे, इसके नतीजे क्या होंगे, आपने सोचा है? सोच लेना, और कई बार सोच लेना, क्योंकि इसके नतीजे जो है ना वो अच्छे तो नहीं होंगे, बुरे ही होंगे। और तीसरी चीज उन्होंने क्या बोली है, तीसरी चीज उन्होंने ये बोली है कि उतना ही बो, जमीन में धान बोते हैं, फसल बोते हैं ना दोस्तों, तो कह रहे हैं उतना ही बो जितना काट सकते हो, इतना मत बो देना कि काट ना पाओ, बवाल कट जाए उल्टा। तो ये अफगानिस्तान की धमकी थी। पाकिस्तान ने बोला ये तो पागल हैं, बोलते रहते हैं, काबुल वाबुल में रह रहे हैं, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, हम तो न्यूक्लियर, जैसे पाकिस्तान का रेडी वाला भी होगा ना जो फल बेचता है, वो भी कहता है हम न्यूक्लियर पावर हैं, क्रिकेटर भी बोलता है न्यूक्लियर पावर हैं। न्यूक्लियर के चक्कर में इन्होंने टाल दी अफगानिस्तान की बात, और अफगान जो मुहाजिरीन रह रहे थे वहां पे, रेफ्यूजीज रह रहे थे, उनके घरों पे बुलडोजर मारना, उनकी औरतों के साथ बदतमीजी करना, ये सब। अब तालिबान ने तो धमकी दे दी। अब पाकिस्तान में अचानक तीन चीजें हुई दोस्तों, तीन वाकये हुए 24 घंटे के अंदर। अब मैं एक एक करके तीनों वाकये आपको समझाता हूं कि जब तालिबान ने धमकी दी है, जब और देश धमकी देते हैं उसका क्या मतलब है, जब तालिबान धमकी देता है उसका क्या मतलब है। ठीक है, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। ठीक है, अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है, यानी कि कल रात की बात है, लेकिन हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं अर्ली इवनिंग में इसको। पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मियांवाली में सुसाइड अटैक हो गया। ठीक है, मियांवाली पाकिस्तानी पंजाब में है दोस्तों, इसलिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक इसलिए है क्योंकि पंजाब में देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में अटैक हो जाता है, बलूचिस्तान में अटैक हो जाता है, वहां पे लोग मर जाते हैं दर्जनों, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब अटैक होता है बिल्कुल पंजाब के अंदर, तब जाके लोगों की रूहें कांप जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक नॉर्मल पाकिस्तानी, बलोच हो, पश्तून हो, सिंधी हो, मुहाजिर हो, कोई भी हो, वो 10 बराबर एक पाकिस्तानी पंजाबी, ये पाकिस्तान में फॉर्मूला चलता है। ठीक है, वो 10 मरेंगे, ये एक मरेगा, तब जाके बराबर होगा। दे आर नॉट इक्वल सिटीजन्स। ठीक है जी। अब 6 घुस गए मिलिटेंट, एयरफोर्स के ट्रेनिंग बेस था उसके अंदर घुस गए, और हेविली आर्म्ड जिहादीज इंक्लूडिंग मल्टीपल सुसाइड बॉम्बर्स। एक तहरीक जिहाद पाकिस्तान है, अच्छा माफ करिएगा, मैंने बोला था कल रात का नहीं, आज सुबह का अटैक है ये आज सुबह का अटैक है, अर्ली मॉर्निंग का, आज ही का ये लेटेस्ट। तो तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने बोला कि हमने ये अटैक करा है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और बोला कि उन्होंने सीढ़ियां लगाई। ठीक है जी, जो एयरफोर्स में फेंस होता है ना, दीवार के आगे फेंस होता है, सीढ़ियां लगाई, सीढ़ियों से छलांग उन्होंने मारी अंदर, और मल्टीपल प्लेन्स इनसाइड द पार्क, जहां पे पार्क होते हैं हैंगर के आसपास, वो कई सारे जहाज इन्होंने उड़ा दिए। ठीक है जी, कई सारे जहाज इन्होंने उड़ा दिए हैं, और 3 जो मिलिटेंट हैं वो मारे गए हैं, बाकी कॉर्नर हो गए हैं, और ऑपरेशन चल रहा है। मुझे लगता है अभी तक खत्म भी हो गया होगा ऑपरेशन, जब तक आपको खबर मिलेगी। लेकिन ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट 3 से लेकर 6, एग्जैक्ट फिगर अभी तक नहीं आया है, 3 से लेकर 6 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और फ्यूल टैंक उड़ चुका है। ये रॉयटर्स ने भी कवर करी है न्यूज, और ट्रिब्यून और पाकिस्तान डिफेंस, तीनों ने ये न्यूज कवर करी है दोस्तों।
इसके पहले क्या हुआ था, इसके पहले कल की खबर मैं आपको दे देता हूं। ये तो एक अटैक है, ठीक है जी। अब इसका एक कल का अटैक क्या हुआ था, ये जो ये तालिबान का डिफेंस मिनिस्टर, इसकी धमकी के बाद क्या क्या हुआ, ये मैं आपको पूरी स्टोरी सुना रहा हूं, और स्टोरी बहुत जरूरी है कि आप समझें। ठीक है भाई साहब, 5 पुलिस वालों को खड़का दिया डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल खान कहां है दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा, जहां पे पठान रहते हैं। 5 पुलिस वालों को खड़का दिया और एक बम लगाया था, बम से 5 को उड़ा दिया। 21 घायल हैं, उसमें से 8 से लेकर 10 संगीन, मतलब जिसको कहते हैं ना कि ज्यादा जख्मी है, क्रिटिकल कंडीशन में हम ये कह सकते हैं। और ये ऑफिसर थे केपी एलिट फोर्स, इसका नाम है केपी, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा की एलिट फोर्स थी, उसका नाम ही एलिट फोर्स है। उसके बंदे थे, वो बम वहां पे लगाए और इनको उड़ा दिया। ठीक है जी। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, काकड़ जो है उनका केयरटेकर, उसने भी ऐसी गुनगुना सा आदमी है, वो गुनगुनी सी उसने बात कर दी। उसने बोला, थैंक्स टू द सैक्रिफाइसेस ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वी हैव बीन थ्वाटिंग द इविल इंटेंशंस ऑफ टेररिस्ट्स। ये अनवरुल हक काकड़, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, निहायती गधा किस्म का आदमी है, इसको 2 कौड़ी की अकल नहीं है। थैंक्स टू द सैक्रिफाइसेस ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, अरे लॉ एनफोर्समेंट वाले मर गए, आपको यह बोलना चाहिए कि मैं क्या एक्शन लूंगा उनके ऊपर जिन्होंने हमारे बंदों को मारा है। वो तुम्हारे बंदे फड़का के चले गए, तुम कह रहे हो कि थैंक्स टू द सैक्रिफाइसेस फॉर थ्वाटिंग द इविल इंटेंशंस ऑफ टेररिस्ट। ये एक लिखी दिखी इनका पीए सेक्रेटरी एक लाइन लिख देता, कह रहा सर यही बकवास कर देना, उल्टी कर देना, वो उल्टी कर देते हैं मीडिया के सामने, बिल्कुल बेकार एक नंबर का। अच्छा पाकिस्तानियों सुनो यार, मैं, तुम्हारे मुल्क के अंदर खून बह रहा है, लेकिन तुम्हारा दिल धड़कता है गाजा के लिए, ठीक है। तुम्हारी चोरी, तुम्हारा फ्रॉड, तुम्हारी 420, तुम्हारी मुनाफकत, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड लेवल की है। अगर मुनाफकत में ओलंपिक्स में कोई गेम होता ना मुनाफकत का, तो मैं बता रहा हूं पाकिस्तानियों के लिए गोल्ड मेडल रिजर्व रहता, सिल्वर मेडल जाता पैलेस्टीनियंस को, लेकिन पाकिस्तानियों को गोल्ड मेडल। मतलब यार एक बात बताओ, मैं कई बार पाकिस्तानियों को कह चुका हूं कि तुम लोग फिलिस्तीनियों के लिए दिल धड़कता है, फिलिस्तीनियों के लिए दिल धड़कता है, फिलिस्तीनियों के लिए जान दे देंगे, तो दो ना जान यार, किसने मना करा है तुम्हें? 76 साल हो गए, तुम अभी तक फिलिस्तीन नहीं पहुंचे यार। कौन सा रूट लिया है तुमने, कौन सा गूगल मैप लगाया है कि तुम लोग 76 साल में तुम्हें मिला ही नहीं कि गाजा है कहां पे? बस कराची में बैठ के, लाहौर में बैठ के बिरयानी खा के हम चले जाएंगे, हम जहाद कर देंगे। जिहाद भी नहीं बोल पाते तुम लोग, पाकिस्तानी पंजाबीज दे कांट से जिहाद, जहाद कर देंगे। और जहाद करना है तो जाओ ना फिर यार, पता नहीं कौन सा गूगल इस्तेमाल कर रहा है। एनीवे, अच्छा जी, अब ये बात हुई है, कल ही की बात है, 14 बंदे फड़का दिए इन्होंने, जो मिलिटेंट्स थे इन्होंने 14 बंदे फड़का दिए। 2 गाड़ियां चल रही थी सिक्योरिटी फोर्सेस की, पसनी से लेकर ओरमारा, ये गवादर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जी। ये भी पिछले 48 घंटे में हुआ है। टेररिस्ट ने इनको एम्बुश करा है और टेररिस्ट ने मारा है, 14 बंदे इनके मर गए हैं, पाकिस्तानी फौजी थे ये। फिर से अनवारुल हक काकड़ ने एक ट्वीट मारा है जिसमें लिखा है, द एंटायर नेशन इंक्लूडिंग मी इज प्राउड ऑफ इट्स मार्टर्स। ये इतना बेवकूफ आदमी है, पता नहीं यार। पाकिस्तान ने ना पिछले अपने जन्म में कुछ तो पाप करे होंगे जो ऐसे लीडर पाकिस्तान को मिले। मैं आपको बता रहा हूं, मैं कुछ पाकिस्तानियों से मिला भी हूं, वो मुझे काफी टैलेंटेड लगे, काफी दिमाग से संभले हुए, लेकिन जब आपका लीडर गधा है ना, आप कितने बड़े टाइगर हो फिर आप भी गधा ही हो जाओगे, आपकी गिनती गधों में शुमार हो जाती है। देखो, इसके मैंने 2 ट्वीट पढ़ा, ये फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन बता ही नहीं रहे। अगर आप इसको बोलो चाइना चले जाओ तो टाई पहन के चाइना चले जाएगा, इसको बोलो अमेरिका चले जाओ तो टाई पहन के अमेरिका चला जाएगा, इसको बोलो कश्मीर पर बकवास करो तो कर देगा, बोला गाजा के ऊपर उल्टी करो तो वो भी कर देगा। खुद के मुल्क में क्या हो रहा है इसको, अरे यू आर काकड़ साहब, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चाहे तुम केयर टेकर ही हो यार, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? रोज तुम्हारे बंदे फड़का रहे हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रहे। दिल इनका धड़कता है गाजा के लिए, और तुमने गाजा से वोट लेने हैं, तुमने गाजा में जाके वोट लेने हैं। पूरी कौम मुनाफिक, प्रधानमंत्री मुनाफिक, सब मुनाफिक। फिलिस्तीनियों के लिए दिल धड़कता है, अभी तक पहुंच नहीं, लंदन पहुंच गए, ये ग्रीस पहुंच गए, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए लोग, है भाई, अमेरिका पहुंच गए, कनाडा पहुंच गए, दुनिया में हर मुल्क में पहुंच गए, लेकिन अभी तक कोई पाकिस्तानी फिलिस्तीन नहीं पहुंच पाया ना, इम्पॉसिबल, पहुंच ही नहीं पाया। इनको कुछ नहीं करना, लाहौरियों को इनको बकवास करनी है, बड़ी बड़ी मजलिसें, बड़ी बड़ी इनको फोरम्स में वहां पे बुलाना है, लाखों लोगों की भीड़ में उनको जोश दिलवाना है, उसके बाद जाके
मुर्ग छोले खाने हैं, मुर्ग चने खाने हैं, बिरयानी खानी है, कोरमे खाने हैं, मीठा खा के सो जाना है इन लोगों को, और इनका लाहौरियों का कुछ काम नहीं है। द मोस्ट अनप्रोडक्टिव पीपल, आई एम सॉरी टू से दिस बट दिस इज व्हाट आई ट्रूली बिलीव, दे आर द मोस्ट अनप्रोडक्टिव पीपल ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। देयर ओनली प्रोडक्शन इज चिल्ड्रन। बच्चे दर बच्चे दर बच्चे दर बच्चे, पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। अरे बढ़ाओ पॉपुलेशन, अच्छी बात है, बढ़ाओ पॉपुलेशन, लेकिन काम भी तो करो, काम नहीं कर रहे बस। ये देखो 3-3 अटैक हो गए, इनको पता ही नहीं। अच्छा, दूसरा मिक्की आर्थर, ये पाकिस्तान की टीम का डायरेक्टर है, क्रिकेट टीम का, इसका नाम है मिक्की आर्थर। है ये गोरा, लेकिन दिमाग अब इसका पाकिस्तानी है, बिल्कुल पाकिस्तानी में कन्वर्ट हो गया ये। मिक्की आर्थर, आज से तुम्हारा नाम मोहम्मद आमिर है। अब मैं बताता हूं क्यों तुम्हारा नाम मोहम्मद आमिर है। ये कह रहा है यार कि जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान की टीम वो जीत जाती, पाकिस्तान की टीम जीत जाती। आपको पता है पाकिस्तान की टीम क्यों नहीं जीत पा रही? क्योंकि भारत ने हमें ज्यादा सिक्योरिटी दे दी यार। हम क्या करें, हमें ज्यादा सिक्योरिटी दे दी। मुझे तो ये लोग खुश होते हैं कि सिक्योरिटी मिली है, इनको दुख हो रहा है सिक्योरिटी मिली है। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूं, ये फिर कह रहा है कि हां, ज्यादातर जो सिक्योरिटी दी है भारत ने वो आईसीसी के कहने पे दी है। ये कह रहा है मिकी आर्थर कि ज्यादातर जो सिक्योरिटी दी है भारत ने वो इसलिए दी है क्योंकि आईसीसी ने बोला है कि आप सिक्योरिटी तो हर एक टीम के हिसाब से, थ्रेट लेवल के हिसाब से जो आईसीसी का लगा है, आईसीसी को जो हिसाब लगा है, जो पाकिस्तानी टीम्स को हिसाब लगा है, उसके हिसाब से सिक्योरिटी दी है। और ये सब चीजें एडवांस में डिस्कस हो जाती हैं, एडवांस में डिस्कस हो जाती हैं, एडवांस में बातचीत हो जाती है कि बॉस ये स्टोरी है, ऐसी स्टोरी है, हम आपको ये सब फैसिलिटीज देंगे, ये होगा, यहां पे रहेंगे, खाना यहां से होगा, डॉक्टर ये है, ये है, ये है, ये पूरा एक प्रॉपर चार्ट करा जाता है। महीनों दर महीनों दोनों लोग बैठ के बात करते हैं, क्रिकेट बोर्ड्स के बीच में बात होती है। पहला मैच यहां पे होगा, अगर आप जीत गए तो वहां पे होगा, यहां पे इस होटल में ठहरेंगे, ये आपको फैसिलिटी मिलेगी। जब अप्रूवल होता है तब जाके वहां से टीम फ्लाई इन करती है। प्रॉपर डिटेल में ये बातें होती हैं, उड़ी उड़ी बातें नहीं होती, प्रॉपर डिटेल में बातें होती हैं। अब इन्होंने करा गया भाइयों ने, मिक्की आर्थर यानी कि उर्फ मोहम्मद आमिर, इसने क्या करा है कि इसने ये बोल दिया कि इनकी परफॉर्मेंस इसलिए खराब है क्योंकि सिक्योरिटी ज्यादा है। हां, आईसीसी ने मैक्सिमम सिक्योरिटी इनको वही दी है जो आईसीसी, लेकिन भारतीयों ने एहतियात के तौर पे एक एडिशनल सिक्योरिटी की रिंग इनको दे दी पाकिस्तानियों को। यार मुझे तो उनकी बात ही समझ में नहीं आती कि पाकिस्तानियों को चाहिए क्या आखिर यार। कोई कहता है कि इंडियंस के पास रूहानी बल्ला है, कोई कहता है पंडितों ने मंत्र मार दिया पिच के अंदर, कोई ये कहता है कि आईसीसी चुपके से इनको दूसरी बॉल देती है जो ज्यादा स्विंग करती है, सीम करती है। हाँ, हसन रजा उनका क्रिकेटर, वो यही कह रहा था टीवी पे बैठ के कि कोई स्पेशल बॉल दे, अंपायर चुपके से जेब में निकाल के एक बॉल दे देता है जिससे कि मोहम्मद शमी विकेट ले लेता है। मुझे यार पता नहीं, देयर इज समथिंग डीपली डिसफंक्शनल अबाउट दिस कंट्री and it bothers me as a neighbor. Bharat, it's our enduring misfortune that we have Pakistan as a neighbor, but that is the reality. We have to live with it. ये कुछ है, they have very severe psychiatric problems. This entire nation of 25 crores called Pakistan ना, इनके पास बड़ी severe psychiatric problem है इनकी कुछ। और मिकी आर्थर को भी, अब वो पाकिस्तानियों के बीच में रहता है बेचारा दिन रात, तो वो भी ऐसी बकवास करेगा जो नॉर्मल पाकिस्तानी करता। अब एक बात बताओ यार, ये कोई कहने वाली चीज होती है कि आपने हमें ज्यादा सिक्योरिटी दे दी? फिर ये कहता है कि हमें बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि हमने आईपीएल नहीं खेला। ये भी उसका एक पॉइंट है यार। व्हाई डोंट यू जस्ट, तुम्हारे पास पाकिस्तान प्रीमियर लीग है ना, जो भी कहते हैं, पीएसएल पीपीएल जो भी कहते हैं, आप लोग का लीग है, तो फिर आपको आईपीएल की क्या जरूरत है? आपका लीग है, आप अपनी लीग में खेलो, किसने मना करा है आपको? आप ये क्यों नहीं कहते कि बाबर आजम नालायक है, नहीं आती उसको बल्लेबाजी? आप कहते हैं कोहली 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 के बराबर है, ये है वो है। आपके एंकर्स कहते हैं कि जब बाबर आजम आएगा तो पूरे भारत की टांगें। ये पाकिस्तानी पंजाबी एक तो बोलते इतना है, इतना बोलते हैं पाकिस्तानी पंजाबी, इनकी जबान जो है ना इतनी लंबी है भाई, जमीन पे ना ये पोछा लगाए इतनी जबान इनकी लंबी है। 5.5-6 फुट की तो इनकी जबान है लंबी। हर चीज बुलवा लो इनसे, काम नहीं होता इनसे पाकिस्तानी पंजाबियों से, दे आर नॉट विलिंग टू वर्क। बुलवा लो इनसे, बकवासें करवा। अरे यार तुम क्रिकेट खेलो, तुम्हें मना करा है किसी ने? शमी बॉलिंग कर रहा है ना, मोहम्मद शमी, सिराज बॉलिंग कर रहा है, बुमराह बॉलिंग कर रहा है, मारो छक्का। किसने तुम्हें रोका है? किसने रोका है तुम्हें? मारो, कोहली को आउट करो, रोहित शर्मा को आउट करो, खड़का दो विकेट उसका। रोका है किसी ने तुम्हें? बॉल अलग सी थी, मंत्र पढ़ दिया, तावीज बांध ली, पता नहीं अजीब और गरीब यार।
30 seconds, madam. Very, very upset. जी जी वीडियो जबरदस्त थी और अगेन आजकल यही मौजूद चल रहा है। लेकिन ये है कि ये एट द एंड जो बात की गई है और पूरे ऑल अराउंड पाकिस्तान के बारे में की गई है, पूरे पाकिस्तान को बीच में लपेटा लिया गया है। बहुत सारे लोग सोचते हैं, डिफरेंट सोचते हैं, जैसे हमारे पुराने क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने डिफरेंट वे में इस चीज़ को किया है और उन्होंने इस हिसाब में नहीं लिया, उन्होंने जो फैक्ट थे उस पर बात की है, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। लेकिन कुछ क्रिकेटर्स जो है साहब का, वो पहले ही बाहर हो चुके हैं और उनके ऊपर अपने इल्ज़ाम लगे हुए हैं मैच फिक्सिंग के, और वो बाहर बैठ के इस तरह की बातें कर रहे हैं और वो फुद्दू किस्म की अवाम है जो उनके पीछे लग के जनाब इस तरह के जनाब कमर्स कर रही है। पढ़े लिखे नौजवान जो हैं यहाँ के गांव के कारले हमारे, वो रात को पोस्टें कर रहे थे। मैंने कहा, मैंने नीचे एक ही कमर्स किया, मैंने कहा अक्ल से पैदल हो, बस ना सिर्फ गए हो स्कूल कॉलेज, उसके अलावा तुमने कुछ नहीं किया, तुमने सीखा नहीं है, लोगों को पढ़ना नहीं सीखा, सर्च करनी नहीं सीखी, थोड़ी सी सर्च कर लो मैंने कहा इस चीज़ के ऊपर, ताकि तुम्हें बेहतर समझ आ जाए इन चीज़ों की। लेकिन ये है कि अभी उन्होंने एट दी एंड बोल दिया है कि भाई आउट कर सकते हो तो उन्हें आउट कर लो, ये तुम्हारी हिम्मत है। अब इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बाल में डिवाइस लगी हुई है, बाल उन्होंने मंत्र पड़े हुए हैं या कोई तवीज़ मांगा हुआ है या कुछ ऐसा किया हुआ है। उधर अगर और ऐसे यहाँ पे अगर किसी को कुछ हो जाता है ना तो कहते हैं इसने काला जादू करवाया हुआ है किसी ने इस पे। हाँ ये तो डॉक्टर को जब चेक करवाते हो कहते हैं फलां बीमारी है यार, तुम लास्ट स्टेज पे चल रहे हो, फिर पता चलता ओ शिट ये तो जाया हो गए जनाब पैसे, जो गाड़ियों पे जाके इधर उधर जाके दवाएं करवाते रहे हैं, ये करवाते हैं, इससे पहले इलाज करवा लेते तो मेरे ख्याल में वो बेहतर होता। तो लेकिन यह है कि हम लोगों की मेंटालिटी आ जाके वही है, इन्होंने बातें सच्ची की हैं, इस पे क्या बंदा डिसएग्री करे या कहे कि यार इस पे डिबेट बनती है या इस पे बंदा बढ़ चढ़ के इनके ऊपर बात करे, ये बातें ठीक करते हैं। बहरहाल जी इन्होंने वीडियो सही क्रिएट की है और जो उन्होंने वो हादसों के बारे में बोला है वो हम पहले भी वीडियो कर चुके हैं। लेकिन यह है कि आप हमें शर्मिंदगी होती है ये चीज़ें देख के कि यार जहाँ पे हम कहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, हमारा डिफेंस बड़ा ज़बरदस्त है और खाक ज़बरदस्त है आपका डिफेंस, और आप इतना भी ख्याल नहीं रख सके। चले कुछ लोग बोलेंगे अंदर से हुआ है ये काम, मिली मिली जुली भगत थी, जो हमें भी लग रहा है हो सकता है अंदर से ही हो। मिली जुली तो बगैर हो ही नहीं सकता ऐसा काम। वो चले ठीक है मान लिया, बाहर से कोई तारें काट के जो है वो सीढ़ी लगा के अंदर आ रहा है तो किसी को पता ही नहीं चला। आगे जो है वहां पे पार्क हुए जो है वो सारे जहाज हैं उनको उड़ा रहा है, किसी को पता ही नहीं चला। नहीं। ये कैसे हो सकता है? तो लेकिन इस पे ये सवाल उठता है ना कि फिर आपकी सिक्योरिटी कहाँ की है फिर वो सिक्योरिटी मेरे ख्याल में जैसी भी है वो बस ये स्टार्टिंग में कहा अंदर है के कि बंदे हैं बीच में। वो उन्होंने स्टार्टिंग में एक जुमला बोला था ना कि मैं कहना चाहता हूँ कि ये, लेकिन फिर रोके, तो बात वही है हमने मैंने बता रहा था वो अंडे की बात हो रही थी है ना, या पंगा पंगे की बात हो रही थी, तो उसका ऑपोजिट था जो पाकिस्तानी ये अवाम पंगे की क्या बात है? मैं सीधी बात कहूंगा अब, क्योंकि अगर पंगा इसमें पंगे वाली क्या बात है? उनके वो शहरी हैं, अपने शहरी को वापस लें, बात खत्म। नहीं मुझे भी वाकई इस बात जब पे यहाँ पूरी पे जब इतराज है। हमले हो रहे हैं तो वहां यहाँ पे हम अपनी सिक्योरिटी को देखना है या अपने देखना है कि भाई वो आए हुए हैं तो नहीं, उनको अगर संभालना है? नहीं वो बात हाँ इनकी मुझे सब समझ नहीं आई कि पैसे मिलते थे तो इसलिए रखा हुआ था। अभी नहीं कितना एक साल से ऊपर हो गया मेरे ख्याल वो अमेरिकन चले गए, पैसा नहीं मिल रहा हमें, हमने रखा हुआ था। भाई, जब आए हम पे दिन- हमले हुए तब हमने एक्शन आए दिन अफगान जो है हमें धमकी देता है कि धमकी हमने दे- यहाँ पे हमला कर देना है, तो यहाँ पे हम अफगानी रखेंगे ताकि अफगान हम पे हमला करे और अफगानी बीच में हमें तोड़े, तो इसलिए हमने निकालने हैं जितने भी अफगानी बिल्कुल। हैं। और हमारा डॉलर स्मगल कर रहे थे, हमारी चीनी स्मगल ये लोग मिलके कर रहे थे, हमारे ऊपर हमारे कितनी चीजें और स्मगल कर रहे थे, हमने यार मजबूरी में निकाला है। क्यों समझ नहीं बाकी अभी यार मुझे साहब की बात समझ नहीं आती यार, इनके ऊपर कुछ ऐसी गलती हो तो ये अपने लिए तो बोलते हैं कि ये बुरा है, गद्दार है, बुरा है। हम अपने सेफ्टी के लिए कर रहे हैं तो हम यार बुरे क्यों हैं? हम पंगा ये किस अब में है? जैसे इंडस्ट्री मूवी वगैरह में जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में जो है वो गए थे इधर से जितने भी अदाकार भी और सिंगर भी, सारे। उनको बैन क्यों लगाया गया था? पाकिस्तान के रिलेशन गलत थे, पाकिस्तान मतलब इंडिया में दहशतगर्दी का काम करता है इसलिए निकाल दिया कि हम आपसे रिलेशन नहीं रखना चाहते। नहीं रखना चाहते थे, उन्होंने निकाल दिया क्योंकि उनका हक था, उनका मुल्क था, उनकी सारी चीजें थी। बिल्कुल हमने भी इसी support तरह किया। ये हमारा मुल्क है, हम भी अपनी सिक्योरिटी देखनी है। हमें कल को यही बंदे जो हैं वो अंदर से मारना शुरू कर दें, बाहर से उधर से अफगानिस्तान, तो हम यहाँ से पहले तो सफाई करेंगे ना अपने अंदर से। बिल्कुल ये इंडिया करे तो यार इंडिया सही और हम करें तो हम गलत, यार ऐसा नहीं होता। मेजर साहब थोड़ा अभी जो है ना हमारी साइड नहीं ले रहे,
मतलब गलत साइड को चूज कर रहे हैं। दोनों बातें मुझे मेजर साहब की पसंद नहीं आई, थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि इंडिया करे तो इंडिया तो अपनी सिक्योरिटी के लिए करे, तो हमें आईपीएल भी ना बुलाए कि हमारे साथ रिलेशन गलत है। हम मैं मानता हूँ पाकिस्तानी लोगों ने गलती की और इंडिया में गलत काम किए, जिसकी वजह से इंडिया ने अपने मुल्क को सेव किया। हमें बिल्कुल हमारे क्रिकेट को भी नहीं आने दे रहे, और हमारे जितने भी इस टैलेंट वाले लोग थे जो जाके उधर गाने खाते थे वो जाते उनको भी निकाल दिया। मैंने बुरा नहीं, मैंने बोला था सही हुआ है, इससे सही हुआ है ना, मैंने अपने उस टाइम मुल्क में बोला था करेंगे गलत वो भी नहीं है, फिर करना हमारे वाकई हुए, हमने उस टाइम भी बोला ये करने वाले लोग अच्छे नहीं है, गलत कर रहे हैं, इंडिया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो हम पाकिस्तान में बैठ के वो बोलते थे गलत है, पर अभी अब ये बात है कि हम अगर निकालें तो हम बुरे हो रहे हैं। हम अगर हवानियों को बोले कि आप अपने बंदों को वापस लें, क्योंकि हमारे मुल्क में यही लोग अफसाद कर रहे हैं, यकीन करो चरस गांजा इतना ये लोग सेल करते हैं, इसमें पैसा ज्यादा होता है, इतने लोग इनके पकड़े गए हैं। तो यार हम तो मजबूरी में कर रहे हैं। पाकिस्तान ने तो हमारे ये लोग जो सिंगर गए इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, फिर भी इंडिया ने निकाला, हमने बोला ठीक है आपकी मर्जी, पर यार हम निकाल रहे हो तो अभी आप गलत साइड क्यों ले रहे हैं। फिर दूसरी उन्हें बात, इसलिए निकाला गया क्योंकि आप पाकिस्तान से, और पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, इसलिए वो चीज जो है वो की गई, वो इंडस्ट्री की तरफ से की गई थी। बेसिकली केस किए गए बिल्कुल थे और उसके थ्रू वो सारा काम और नहीं शुरू हुआ। वो वैसे ठीक ठीक है, है, वो वो तो बात निकाला ठीक है, इंडिया ने, अपना मुल्क था, इंडिया ने निकाला, अपना सेव ठीक कर है। लिया, देखो उनका लेकिन मुल्क आप सही हो पे गया। जो एक बर्डन पड़ता है ना, वो इस चीज का होता है कि लेकिन आपने जो तंजीमें बनाई हुई हैं, लेकिन नहीं, उस तंजीमें टाइम एक गलती अलग हुई चीज थी, है, अभी लेकिन भी ये कोई साबित अफगानी करे। लोग हैं ना, जो अफगानी लोग हैं, ये अफगान तालिबान की वजह से ही निकाले जा रहे हैं, क्योंकि वो आए दिन धमकी देते हैं। हाँ वो तो आए उनको तो दिन हम क्यों रखेंगे फिर। अब जो यहाँ पे है उनका फिर क्या कसूर, उन्होंने तो कोई ऐसा नहीं, बाइकआउट उनको नहीं अब किया। निकालना है, इन्हीं कल में से है ना कुछ यही लोग जो सिग्नल भाई कल को समझो, अपने मुल्क के लिए कल लड़ेंगे अगर यहाँ पे। क्योंकि मैंने और समीर जब भाई जंग छिड़ती है तो वो अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे। मेरा एक दोस्त है, वो ये बात बाहर अली है, आप बिल्कुल मेरा सही मेरा कहा। एक दोस्त है बाहर है, उसने कहा अच्छा, मैंने कहा तुम्हें नेशनैलिटी मिल गई है वहाँ की? तुमने कहा हाँ जी मिल गई मुझे, कब की मिल गई है? मुझे तो पासपोर्ट भी मिलने वाला है। मैंने कहा इसका मतलब पासपोर्ट मिल जाएगा तो फिर दूसरे मुल्क भी घूम सकते हो। तो अगर वहाँ पे जंग शुरू हो जाए, उन दिनों वो जंग की सिचुएशन वाला सिस्टम था कि यार होने वाली है, हो सकती है, तो मैंने कहा अगर शुरू हो जाए तो किसकी साइड लोगे? अगर तुम जिस मुल्क में रह रहे हो और पाकिस्तान की उस मुल्क के साथ जंग शुरू हो जाए। उसने कहा मैं वहीं का हूँ, मैं तो उनको सपोर्ट करूंगा। पर ये हवानी ऐसे नहीं है। उसने वहां पे जाके जो है ना वो कसम खाई होती है, लेकिन कुछ लोग इस बात को समझते हैं, लेकिन ज्यादातर हवानी अफगानी लोग नहीं समझेंगे। हवानी लोग यही नपाड़ तो हैं, अफगानी यहाँ ये पे जितने भी पाकिस्तान हैं के वो सारे आज भी जो है वो पाकिस्तान को गाली देते हैं, जितने भी हैं। बिल्कुल से अली भाई, मैंने आज वीडियो तो फिर देखी है कैसे वो पाकिस्तान की जिसमें मदद करेंगे। नहीं जिसमें करेंगे। पैसे नीचे फेंक के वो बेहुरमती की जा रही है, पाँव रखा जा रहा है पैसों के ऊपर कि यार ये देख लो तो ये। फिर हम उनको क्यों रखें? कोई व्यूवर्स भी जो ऐसी सोच रखता है कि पाकिस्तान गलत कर रहा है, यार आप बताएं, पैसों के साथ बेहुरमती कर रहे हैं, हमारा डॉलर वो चोरी करके लेके जा रहे हैं, स्मगल उधर से ज्यादा पैसा लेके या पाकिस्तान को तोड़ने के लिए। मैं बहुत कुछ यकीन करो जानता हूँ, बोल नहीं सकता, मजबूरी है, नहीं बोला जा सकता, बोलेंगे तो मसला बन जाएगा। यकीन करो अभी जो जो चल रहा है ना, इसमें बहुत से मुल्क मुलवस हैं, मैं ये भी जानता हूँ, और वो सारे पाकिस्तान को तोड़ने के लिए ये आखिरी ट्राई है। इंडिया से भी एक बंदे ने मुझसे रब्ता किया था, उसने भी कमेंट करके बोला था कुछ अरसा सब्र करो, तुम लोग भी मान जाओगे कि ये जो इंडिया का बनना कौन सा मुल्क बनाना है, अखंड भारत, वो बनना है कि नहीं बना, ये उसने सवाल किया, जवाब दिया मुझे, तो मैंने आगे जवाब नहीं दिया। मुझे भी पता है कि ये सब कुछ हो रहा है, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए ये आखिरी ऑप्शन है। पर ये बात है कि मुझे समझ नहीं आती, मेजर साहब जो है ना, इंडिया अफगानी हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करें, बुरे काम करें तो वो सही है, पाकिस्तान कोई भी कहाँ करे तो पाकिस्तान दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर होती है पूरी दुनिया में। हमारे अभी भी मेजर साहब कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं फलस्तीन में जाते, यकीन करो हम आज चले जाएं, एक धमाका उधर जा कर दें, कल यही पूरी दुनिया शोर करेगी ये भी पाकिस्तानी, ये देखो दहशतगर्द, हमारे ऊपर एक और ब्लेम लग जाएगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया की वजह से पाकिस्तानी समझ गए हैं, अक्लमंद कुछ ना कुछ हो गए हैं और ये काम नहीं करते, अपने मुल्क में एहतिजाज कर लेते हैं, दूसरे मुल्क के अभी कामों में दखल अंदाजी नहीं करते। और दूसरी बात है, ऐसा मुमकिन भी नहीं है कि पाकिस्तानी को 1 लाख चला जाए और इसराइल उसको एक धमाके से उड़ा सकता है, इतनी पावर है उसके पास, ऐसा नहीं है। ये फौजें लड़ती हैं, अभी वो दौर नहीं रहा कि कोई भी बंदा तलवार उठाए या कोई चीज उठाए और जाके जंग करे, ऐसा मुमकिन नहीं है, दौर वो नहीं रहा। इसलिए हम वो नहीं कर सकते, अपने मुल्क को कहते हैं कि आप जाओ लड़ो मुसलमानों के लिए, और हम मुसलमान ऐसे हैं, दूसरे मजहबों का यार मैं अभी किसी के बारे में नहीं बात कर रहा, हम मुसलमान ऐसे हैं कि किसी किसी जगह पे मुसलमान को तकलीफ हो तो हमें दुख होता है। क्योंकि इसका आप एग्जाम्पल आप देख लें कि हिंदुओं को पाकिस्तान में मारा गया तो सारे हिंदुस्तान से आवाज उठती है कि देखो आप क्या कर रहे हैं। इसी तरह हम भी हैं यार, हम भी कहीं भी मुसलमान को कोई तकलीफ होती है, हमें दुख होता है, हम उसके लिए बोलते हैं। इंडिया से भी आवाज बुलंद हो रही है कि फलस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है, हमास की कोई भी जो है ना जो हरकत है उसको कोई अच्छा नहीं कह रहा, हम सिर्फ फलस्तीनियों के साथ है जो बेगुनाह मार रहे हैं। लेकिन मैं एक और बात कहूंगा कि ये इन छोड़ देना,
मैं ये एक बात और करूंगा कि ये इन्होंने कहा कि पंजाबी जितने भी हैं ना वो मतलब कि उनको उनको अगर कुछ होता है तो सारा कुछ होता है। यकीन करें पंजाबी अगर किसी और तरफ जाते हैं ना खैबर पख्तूनख्वा या सिंध या किसी और जगह पे, वहां पे उसको इज्जत नहीं मिलती। अगर वही बंदे अगर इधर पंजाब में आते हैं ना तो उनको खान साहब बोला जाता है। हम लोग बोलते हैं ठीक है, पंजाबी। उनको इज्जत देते हैं पंजाबी, लेकिन पंजाबियों की वहां पे इज्जत नहीं है। वो पंजाबियों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, हालांकि पंजाबी उनको नहीं समझते, पंजाबी उनको पाकिस्तानी ही समझते हैं। मैं पंजाबी हूँ इसलिए हम पंजाबी की तरफ से बोल रहे हैं। तो बाकी रही बात हुकूमत की, तो हुकूमत में जो अगर पंजाब के ज्यादा हैं या जो भी है, पंजाब ज़ाहिर है 11 करोड़ का बड़ा एक सूबा है, तो ज़ाहिर है इसके ज्यादा होल्ड होगा। ये तो सीधी सी बात है, 11 करोड़ का बड़ा सूबा, सारा सबसे ज्यादा बड़ा सूबा जो है वो पंजाब है, तो पंजाब की हुकूमत होगी ज्यादा, तो पंजाब की सुनी जाएगी। और बाकी रही बात अगर वहां के लोग इधर आते हैं तो यकीन करें यहाँ लोग इज्जत करते हैं उनकी। अगर बिल्कुल। यहाँ के हमारे लोग वहां पे जाते हैं तो उनकी हमारे इस खोते गांव जितनी भी हमारे इज्जत इस नहीं गांव में होती। कितने पठान हैं, हम इज्जत करते हैं, वो छलियां बेचते हैं, ये काम करते हैं, तो क्यों हम खान लोग साहब भी इज्जत करते बोलते हैं चाहे वो कोई भी काम कर रहे हो। हैं। बिल्कुल। तो ये मसला नहीं होता। बाकी अगर उधर कोई मरता है ना, अगर उधर धमाका होता है तब भी हमें दुख होता है, क्योंकि पाकिस्तान में होता है, चाहे कहीं पे भी हो, हमें दुख चाहे होता है। मियां वाली में हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे सिंध में हो, चाहे बलोचिस्तान में हो। क्यों? क्योंकि ये तंजीमें जितनी भी हैं बनी हुई बलोचिस्तान में और केपीके में जो जितनी भी हैं, ये टीटीपी भी है, तो ये इनको सफाया करना चाहिए। ये तो मैं हर अभी दफा इनको यही कहता हूँ। मेजर साहब इनको क्यों नहीं दहशतगर्द कह रहे, मुझे ये समझ नहीं वो आया। इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तानियों को मार रहे हैं ना, इसलिए वो हालांकि दहशतगर्द नहीं है। आप देखो, अब इनको हमास को तो कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं, और इनको कोई नहीं कह रहे जो पाकिस्तान के मुसलमानों को मार रहे हैं। यार सबके लिए रूल एक जैसा ही होना चाहिए। जो पाकिस्तान को मारता है वो दहशतगर्द नहीं है, और जो इंडिया को मारे या किसी मुल्क को मारे तो वहां लेबल लग जाता है कि ये दहशतगर्द है। दहशतगर्द दहशतगर्द ही होता है जो किसी को भी बेगुनाह को मारता है। बिल्कुल। तो बाकी जितनी भी बातें की जाएं कम ही हो जाएंगी। और बाकी अफगानियों का जो हालत है वो अफगानियों को निकलना जरूरी है, नहीं तो हमारा मुल्क सिक्योरिटी खत्म है। बिल्कुल तो बाकी अफगान तालिबान जो हैं वो बड़े फुदक रहे हैं, तो वो भी फुदक लें कर जितना फुदकना लें, है अटैक उनको भी। करके भी देख लें। और सारा पता भी चल जाएगा, कोई एटम बम की धमकी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और बाकी ये है कि वो सिर्फ गुरिल्ला वार करना जानते हैं, दूसरी वार उनको नहीं पता। तो बाकी रही बात यहाँ के जितने भी हैं तालिबान, सॉरी अफगानिस्तान वाले, तो वो कोई ना कोई बीच में उनका खून जोश मारेगा, कल को लड़ाई हो तो वहां यहाँ पे हमला करेंगे। हमला करेंगे। तो इसलिए जो है वो ये निकालना बहुत जरूरी है, ताकि कल को बंदा खुल के अफगानिस्तान के साथ पंगा ले सकता है कि चलो अंदर तो कोई नहीं है गद्दार। तो अंदर स्लीपर सेल जितने भी होते हैं ना वो इन्हीं में मिक्स होते हैं। तो आए, वीजा लेके आए, रजिस्टर होके आए, जितने मर्जी आए, हमें कौन सी प्रॉब्लम है? उन्होंने अपना कमाना है, अपना खाना है, जो मर्जी है करें यहाँ पे। लेकिन ये है कि सिक्योरिटी, क्योंकि कल को हम भी कहीं पे हों, वहां पे धमाका हो जाए तो हम क्या करेंगे फिर? तो इसलिए पाकिस्तानियों को पहले सिक्योरिटी है। अब अफगानिस्तान के हालात ठीक हो गए हैं, तालिबान आ गए हैं, उनका डॉलर भी ऊपर है, जाएं अपने मुल्क में, अब रोजी कमाएं और सारा कुछ रहें वहां पे। बिल्कुल। अभी तो उधर रुपया भी उधर का पाकिस्तान से अच्छा है। बहुत तगड़ा रुपया है वहां का। तो बिल्कुल बेहतर है कि वहीं पे जाएं। यहाँ पे तो हालात ही बहुत खराब है वैसे भी पाकिस्तान के, बिल्कुल। और पाकिस्तान में तो आटा नहीं मिल रहा। बल्कि पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, तो बिल्कुल नहीं आप रहना क्यों चाहते रह हम। हमें आज मौका मिले तो हम निकल जाए। मुझे आज मौका मिले मैं निकल जाऊं, हमको इंडिया भी थोड़ा मौका दे, हम इंडिया चले मैं जाए। वापस यहाँ इंडिया चला जाऊं। इतने हालात खराब हैं। कितने लोग हैं पाकिस्तानी बेचारे जो अपनी आबाओ अजदाद की जितनी भी जायदादें थी वो भी उनको बेचनी पड़ रही हैं, और काफी सारे ऐसे लोग हैं जो जाना नहीं चाहते थे लेकिन अब जा रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्ट जो है वो अगर करते हैं तो वो भी सेव नहीं है। जहां पे जान माल इज्जत और इंसाफ ये चीज ही नहीं है तो वहां पे रहना क्या है? वो तो एक समझ लीजिए कि जंगल में और यहाँ के कानून में कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि जंगल का कानून जो होता है वो उसका कोई असूल नहीं होता, वो अपनी मर्जी से हर चीज की जाती है। तो फिलवक्त पाकिस्तान का कानून भी कुछ इस तरह का ही बन चुका है कि यहाँ पे कोई भी इंसान जो है वो सेफ तो है नहीं है। तो अपनी सेफ्टी के लिए जारी बात है फिर लोगों के पास जो डिसीजन है वो ले रहे हैं। और अगर गेम की बात की जाए यार, गेम काफी सारी पाकिस्तानी टीम जो है वो कवर अप उन्होंने किया है, सीखा है गलतियों से, काफी गलतियां हुई हैं पाकिस्तानी टीम से। और ये जो बहाने शहाने बनाने वाला काम है, अब हम भी इस बात को कहते हैं कि छोड़ देना चाहिए यार, ये बहाने बहाने बनाने से तो कुछ नहीं होता। अपनी गेम करो, अपनी गेम पे फोकस करो। अगर आप लोगों को लगता है कि इंडिया के पास कोई खास किस्म की बॉल है तो आप ऐसा किया करें कि जब इंडिया को अंपायर बॉल देता है तो वो बॉल आप चेंज करवा दिया करें, बात खत्म। क्योंकि वहां पे तो अगर डाउट की बात है तो आप लोगों के पास डिसीजन है, आप लोगों के पास हक है कि यार हमें बाल पे डाउट है तो बाल चेंज करवाएं।
और दूसरी बात यह कि अगर काले जादू की वजह से ये कुछ इस तरह की तब्दीली होती है, काले जादू की वजह से टीमें आगे जाती, तो बंगाल की जो टीम है वो सबसे आगे होती। बिल्कुल और जितने भी वर्ल्ड साउथ कप है वो अफ्रीका के सारे- भी, साउथ अफ्रीका की भी बिल्कुल, साउथ अफ्रीका में जितना काला जादू है ना, इतना कहीं पे भी नहीं। कहीं पे भी नहीं है। और ये दोनों टीमें तो फिर किसी बंदे को कोई मैच जीतने ही ना दे, ये अपने वो जाएं जाके दमशम पड़े पिच के ऊपर, वो सारे प्लेयर जो है वो आउट हो जाए और खुद जब खेलने जाए एक दम पड़े और दो ही प्लेयर इनके सारा टारगेट अचीव कर दें। तो इस तरह कुछ भी नहीं होता। जो टीमें हैं, जितने उन्होंने मेहनत की है, जितना उन्होंने हार्डवर्क किया है, उस हिसाब से सबसे उनको बड़ी अजर मिल रहा है। बिल्कुल उस समीर भाई, हिसाब उनके से वो अपने आगे- होम ग्राउंड है, सबसे बड़ा बेनिफिट उन्हें ये मिल रहा है। ये भी है। बिल्कुल ये है। हाँ, बिल्कुल यही बात है जी। और बाकी वीडियो इनकी भी अच्छी है, काफी बातें इनकी भी ठीक है। आज मेजर इसको साहब ने मुझे सख्त हम लगी। जो है ना वो नहीं, हम इनकार नहीं कर सकते क्योंकि सख्त लगेंगी। कुछ सच ऐसे होते हैं जो कड़वे भी लगते हैं, और काफी बातें ठीक भी थी और काफी बातें सख्त है। मतलब थोड़ी सी एक वन साइडेड थी, हम्म उस हिसाब से कह सकते हैं। हम्म तो बहरहाल वीडियो फिर भी ठीक थी, मजा आया। और आप लोगों के साथ देख के, और आप लोग भी कमेंट लाजमी कीजिएगा और अपनी अपनी राय जरूर दीजिए करें। जी। और बिना किसी डिसलाइक लगाने का कोई फायदा तो नहीं है, डिसलाइक ना लगाएं, लाइक मारे, हमें फायदा होगा। और बाकी ये है कि अपनी राय, अगर कोई कुछ भी है आपके दिमाग में, कुछ भी है, तो कमेंट्स करें बिल्कुल। वाइजर तरीके से जो है कमेंट करें और हमें बताएं कि आप क्या कहना इस चाहते हैं बारे और में क्या क्या है। सोचते हैं। तो हम पढ़ते हैं और सारे कमेंट पढ़ते हैं, चाहे लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट सारे पढ़े जाते हैं, तो इसलिए लाजमी किया करें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।